सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बावजूद भगत सिंह कोश्यारी से मिलने वालों का हर वक्त तांता लगा रहता है। 81 साल की उम्र पार करने के बाद भी भगत सिंह कोश्यारी आसानी से ऊंची पहाड़ियां लांघ लेते हैं। लोगों तक उनकी पहुंच अब भी बरकरार है। देखिए किस तरह से वो एक्टिव हैं इस वक्त भी लोगों के बीच। पूर्व मुख्यमंत्री और गवर्नर रह चुके भगत सिंह कोश्यारी देश के उन राजनेताओं में शुमार हैं जिनका सीधा रिश्ता आज भी आम जन से कायम है। कोश्यारी ने सक्रिय राजनीति से भले ही दूर रहने का ऐलान किया हो, बावजूद इसके वो जहां भी जाते हैं वहां लोगों का हुजूम नजर आने लगता है। वहीं कोश्यारी भी मानते हैं कि जनता का प्रेम ही उनकी असल पूंजी है। मेरी पूंजी लोग हैं। लोगों के पास, किसी के पास पैसा है, किसी के पास पद है, किसी के पास कुछ प्रतिष्ठा हो गई। मेरे पास यहाँ हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, यूपी हो, सब जगह लोगों का प्यार है। जिंदगी के 81 बसंत देख चुके भगत सिंह कोश्यारी आज भी वो आसानी से तय कर रहे हैं। वहीं 81 साल की उम्र में भी जोश और जुनून से लबरेज ये सीनियर राजनेता युवा नेताओं को आसानी से प्रेरित कर रहा है। और आज भी लगभग ये समझ लीजिए 5-6 किलोमीटर पैदल चलना और लोगों के बीच जुड़े रहना, उनसे इस उम्र में आकर जो उनमें जो एक जीवटता बनी हुई है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में ऐसा व्यक्ति मिलना और इस हमारे खासकर इस पहाड़ क्षेत्र को, हमारे पिथौरागढ़ जनपद को ऐसे व्यक्ति का मिलना बहुत मुश्किल होगा। भगत सिंह कोश्यारी राजनीति में 5 दशक से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। इस सफर में उनका कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जमीनी जुड़ाव और सादगी इन्होंने कभी नहीं छोड़ी। यही वजह है कि आज भी उत्तराखंड की सियासत में अगर सबसे बड़ा नाम कोई है तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बागेश्वर में रविवार को मौसम अचानक से ही बदल गया। कांडा से लेकर धर्मघर तक तेज ओलों के साथ बारिश हुई, जिससे फसलें तबाह हो गई। घरों की छतों से लेकर खेत खलियान तक हर जगह पर ओले गिरे हुए नजर आए। ओलों की अचानक बारिश देखकर ग्रामीण घबरा गए। जिले के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद बागेश्वर में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। ओले की बौछारों से किसान परेशान हैं। पहले ही फसलें मौसम की भेंट चढ़ चुकी थी, अब बची कुची फसल भी ओले से नष्ट हो गई। बागेश्वर में सुबह जो मौसम का मिजाज बदला है, सुबह धूप थी और दोपहर के बाद अचानक से बूंदाबांदी और उसके बाद लगातार ओलावृष्टि यहाँ पे हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितने कितने बड़े बड़े ओले यहाँ पे पड़ रहे हैं, जिसके वजह से पूरी फसल यहाँ पे नुकसान हो चुका है। और आप देखिए कि किस तरीके से पूरी छत भर चुकी है और इतने तेज ओले हैं कि चोट भी बहुत तेज लग रही है। और जो किसान है वो भी काफी निराश है। और आप देखिए कितनी जो ओलावृष्टि है यहाँ पे हो रही है और कई तरह से ये किसानों के नुकसानदेह हो सकते हैं। न्यूज़ 18 बागेश्वर। रविवार शाम को पौड़ी में भी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। मार्च के महीने में फलदार पौधों में फूल आने लगते हैं और ऐसे में फसल भी खेतों में खड़ी रहती है। और ऐसे में ओले गिरने से किसान परेशान है, क्योंकि खेतों में खड़ी फसल को इससे नुकसान हो रहा है। सियोंसाल गांव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी की भी तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर भी अचानक ही बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। गाजोड़ा क्षेत्र में देर शाम बदले मौसम से तकरीबन आधा घंटा तक बारिश और ओले गिरते रहे, जिससे पूरी घाटी ओलों से पट गई है। ओले पड़ने से पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल भी तबाह हो गई। ओलों की चपेट में आने से कई लोग घायल भी हुए। गाजुड़ा पट्टी के कमद, कुमारकोट, ठांडी, ब्रह्मपुरी, भड़कोट समेत कई गांवों में आज अचानक से मौसम बदल गया। ओलावृष्टि से फलदार पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा। हरिद्वार में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। हरिद्वार के एक सीमेंट कारोबारी को फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रुपए न देने पर हत्या की धमकी दी गई है।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीआईयू की टीम फोन नंबर को ट्रेस करने में जुटी है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर पुलिस अधिकारी ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब में सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाब में सक्रिय है और हत्या, फिरौती, किडनैपिंग जैसी वारदातों को अंजाम देता रहता है। एक तहरीर प्राप्त हुई है कोतवाली नगर में कि एक व्यापारी हैं हरिद्वार के, जिनको अज्ञात नंबर से फ़ोन आया था और 20 लाख रुपयों की मांग की गई है। उस पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा चुका है कोतवाली नगर में और विवेचना प्रचलित है। कि विवेचना के दौरान ही पता चल पाएगा, नंबरों की जो जांच की जाएगी तभी पता चल पाएगा कि एक्चुअली कॉल किसके द्वारा की गई है। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर हरिद्वार के लक्सर से। यहाँ पर एक 17 साल के लड़के का शव पुलिस ने गड्ढा खोद कर निकाला है। एक घर से गड्ढा खोद कर इस शव को बाहर निकाला गया। लक्सर के ढाढेकी गांव का ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। कुलवीर 1 महीने से ही लापता चल रहा था और फिर जांच पड़ताल में उसकी हत्या की खबर मिली, जिसके बाद शव पुलिस ने बरामद किया है। वीर नाम के एक युवक की गुमशुदगी पिछले माह में दर्ज करी गई थी, तो इसी की तलाश खोजबीन चल रही थी। तो जो कुछ हमारे साक्ष्य मिले थे उसमें पूछताछ भी की गई कई लोगों से। तो आज जो है उस पूछताछ के क्रम में ये बताया गया कि उसे मारकर उसकी डेड बॉडी जो है इस घेर में दबा दी गई थी। तो उसकी सूचना पे पुलिस पूरे अपने पीएसी के साथ गांव में आई है और डेड बॉडी बरामद करके मोर्चरी भिजवाई जा रही है। देखिए, अभी पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी जो है अब इसके बाद होगी। मर्डर का मोटिव भी और डिटेल में पूछताछ करने पे और क्लियर हो जाएगा, तब उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, अभी क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? ये जो शव निकाला गया कि गड्ढे से एक लड़के का, ढाढेकी गांव की ये घटना है। ये जो लड़का था ये लगभग 1 महीना से भी ज्यादा समय से 6 फरवरी से ये लड़का लापता था और उसकी गुमशुदगी जो है कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, उसके मामले में पूरी तरह से जांच कर रही थी। इस बीच पुलिस ने जो है गांव के कुछ संदिग्ध लोगों को जो है पूछताछ के लिए उठाया, तो उनकी निशानदेही पर पुलिस ने जो है मौके पर पहुंचकर गाँव में जो एक घर है, उनके रिश्तेदारों का घर है, उसके घर के बाहर से ही जो है गड्ढे में दबा हुआ शव जो है बरामद किया है। 17 साल किशोर की उम्र है और कुलवीर उसका नाम है। 1 महीने के बाद करीब उसका जो है शव बरामद हुआ है। जो पूरा मामला है ये प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पूरी तरह से सच्चाई क्या थी, किसने उसकी हत्या की और क्यों उसकी हत्या की, इसमें पूरी तरह से पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। लेकिन शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुलकित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रामनगर में 4 महिलाओं और लड़कियों के चोटी काटने का मामला सामने आया। एक संस्था द्वारा 5 गरीब लड़कियों की शादी कराई जा रही थी। वहां आए मेहमानों में से किसी ने लड़कियों और महिलाओं के बाल काट दिए। हाँ, बालों की कर रहा हूँ। इन महिलाओं ने पुलिस को इस बारे में बताया। सूचना के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। कट चुके थे, फिर इसके बाद फिर एक जने के और कट दिए, फिर उसके बाद उसको लेके गए, फिर 2 जने के और काटे बाल। कई लोगों के बाल काटे? 4-5 जनों के बाल काट दिए, ऐसे ही डालते लंबे ही, मतलब सीधे बाल। कहाँ की घटना है ये की रामनगर की। और उसने अन्य लड़कियों के भी 3-4 लड़कियों के बाल कटने की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर तत्काल एक टीम मौके के लिए रवाना की गई है। टीम जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश से भी एक बड़ी खबर है, जहां पर गंगा में राफ्टिंग के दौरान एक हादसा हो गया। राफ्टिंग करते वक्त अचानक से राफ्ट पलट जाने की वजह से एक महिला बेहोश हो गई। महिला को एम्स में पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहां पर महिला का नाम रूपा कुमारी है, जो हरियाणा में किसी मेडिकल फर्म में काम किया करती थी, लेकिन राफ्टिंग के दौरान वो बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। रविवार को 350 साल पुराने ऐतिहासिक झंडे मेले की शुरुआत हुई है। आरोहण के साथ ये शुरुआत हुई। देहरादून के संस्थापक माने जाने वाले श्री गुरु रामराय जी महाराज और श्री झंडे जी मेले का अपना अलग इतिहास है और इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
देहरादून का अस्तित्व श्री गुरु राम राय जी महाराज के साथ 1676 में देहरादून आगमन से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि गुरु महाराज ने दरबार साहिब की इसी जगह पर डेरा डाला, जिसके बाद इसे डेरादीन कहा जाने लग गया, जो बाद में देहरादून हो गया। श्री गुरु राम राय जी महाराज सिखों के 7वें गुरु श्री गुरु हर राय जी के बड़े बेटे थे, जिनका जन्म होली के 5वें दिन साल 1646 को पंजाब के कीरतपुर में हुआ था। झंडे आरोहण की महिमा बताते हुए श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि झंडा मेले हमारे देश की विरासत और धरोहर हैं। बाज पक्षी है वो गुरु महाराज का जो है संदेश वाहक था, तो वो भी अपनी सूक्ष्म जो है उपस्थिति यहाँ पे देता है और हर वर्ष जो है संगतों को उसके दर्शन होते हैं। वो झंडे जी के चढ़ते ही जो है उसके ऊपर मंडराना शुरू कर देते हैं। वहीं झंडे जी आरोहण के साक्षी बने श्रद्धालु कहते हैं कि झंडा मेले में आना और झंडे जी दर्शन करना सौभाग्यशाली पल होता है। पहले और अब के झंडे मेले में आए बदलाव को भी कई श्रद्धालु याद कर रहे हैं। गुरु हरकृष्ण जी के गुरु हर राय जी के घर में माता कोट कल्याणी कोख से गुरु महाराज ने अवतार दिया, जन्म दिया। उसी खुशी में ये जन्म दिहाड़ा मनाया जाता है। 5 दिन से हमारी सेवा शुरू हो जाती है झंडा साहब की। जो इंचार्ज है वो मैं काम करती हूँ, इंचार्ज का सिलाई का, लेना, एंट्री करनी, जमा करने, तैयार करने, फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने। बहरहाल इस पल के साक्षी बने श्रद्धालु अपनों के लिए सुख शांति का आशीर्वाद लेकर अगली बार फिर से यहाँ आने की मन्नत मांगते नजर आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पुलिस के स्निफर डॉग कैटी को बेस्ट कॉप का अवार्ड मिला है। जसपुर में कैटी ने बेहतर काम करते हुए हत्या के अभियुक्त को सिर्फ 30 सेकंड के भीतर पकड़वाने में मदद की है। और इसी के बाद एसएसपी ने पुलिस टीम के साथ ही कैटी की सराहना की। इस काम के बदले पुलिस विभाग ने कैटी को 2500 रुपए का इनाम देते हुए बेस्ट पर्सन ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। आपको बता दें कि 6 मार्च को जसपुर में गेहूं के खेत में एक शव मिला था, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद साकिब के तौर पर हुई थी और पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटा लिए थे। उसी दौरान कैटी की मदद भी ली गई। कैटी के सामने जब संदिग्ध लोगों को लाया गया तो कैटी ने सूंघ कर ही इसे पकड़ने में मदद की। हत्यारा साकिब का चचेरा भाई था। हाथ मत लगाओ, पिछू हो जा। तो हत्यारे को पकड़वाने में मदद की थी स्निफर डॉग ने। और जब ये केस सॉल्व हुआ था उस वक्त भी न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था। और अब केटी को इनाम घोषित किया गया है केटी के लिए। रहने दो।